हाय एक्वेरियस और आपके मिलते प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज फरवरी की वीडियोस एक बार जरूर देखिए। फरवरी की वीडियोस देख के आपको पता लग जाएगा कि ये जो जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपके साथ कितना रेजोनेट करती हैं, वो चीजें आपके लिए कितनी सही रहती हैं और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको मार्च की चीजें कितनी फॉलो करनी है ताकि अपने मंथ को आप बेहतरी के लिए चेंज कर सको। अगर चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो डेफिनेटली आप जो टेक्निक्स मैं बताती हूँ हर महीने वो यूज करके अपने मंथ को बेहतर बना सकते हो। तो प्लीज फरवरी की वीडियोस देखिए और आपको एक आइडिया हो जाएगा। और मार्च की वीडियोस जो है उनमें जो मैं मेंटल एक्सरसाइजेस या बाकी की चीजें बताती हूँ पॉजिटिविटी से रिलेटेड, उनको फॉलो कीजिए, वो आपको वाकई ही में हेल्प करेंगी। बात करते हैं मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना मुझे आपके लिए बहुत अच्छा महीना लग रहा है। बहुत अच्छा महीना लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा महीना है जिसमें ओवरऑल बहुत सारे अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। एक बहुत स्ट्रांग चीज जो मुझे इस महीने लग रही है वो ये है कि आपके हार्ट पे जितना भी बर्डन है, आपकी लाइफ में जितनी भी स्टक सिचुएशंस है, जितनी भी स्ट्रगल्स हैं, उनकी एंडिंग जो है वो इस महीने में होगी। डेथ कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स के साथ आया है, विच मीन्स कि सारी स्ट्रगल्स का एंड है इस महीने। बिल्कुल बर्डन के बारे में ना सोचिए, बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके ऊपर कितना बर्डन है। आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर होने वाली हैं, डिसीजंस आपके फेवर में होने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, ट्रैवल, न्यू मैसेजेस, सब कुछ आपकी तरफ आने वाला है। कोई डर मन में रखने की जरूरत नहीं है, किसी तरह से भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपके कार्ड्स बहुत 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 अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलूंगी कि एक स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखें आप, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स पे आ रही है और वो सारी चीजें जो हैं वो चेंज होने वाली है बेहतरी के लिए। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने बैक और स्पाइन का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन ना करें अपने आप को फिजिकली और इमोशनली भी। दूसरा, अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हार्ट का कार्ड आया और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस महीने शायद किसी तरह की सर्जरी या किस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन जहां से कोई ऐसा रिलीफ, कोई ऐसा पॉजिटिव चेंज या कोई ऐसी मेडिकेशन जिससे आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, बेटरमेंट की तरफ आपकी हार्ट हेल्थ जाएगी। तो कार्ड्स आपके पॉजिटिव हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तीसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अपनी फिजिकल बॉडी, स्पेशली अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्किन रिलेटेड या फिर इन ऑर्गन से रिलेटेड कोई सिचुएशन या कोई चीज जो है वो अराइज हो सकती है। और लाइक ए सेड, वो होगी इसलिए ताकि वो एड्रेस हो जाए, और वो एड्रेस हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किस तरह का कोई ऐसा मेजर दिक्कत नहीं है जिसको लेकर आपको वरी करना है। लेकिन अगर कुछ होता है स्किन रिलेटेड इशू या रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड इशू या अपने सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड इशू, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको डेफिनेटली एड्रेस कीजिए, अंदर अंदर मत रखिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज मुझे ये महीना बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। इमोशनल मेंटल हेल्थ की बात करूं तो अगर अपने आप को ज्यादा इमोशनली बर्डनड नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बर्डन एक इकलौती ऐसी चीज है जो आपको ब्लाइंड फोल्ड कर सकती है इस महीने, या डर इकलौती ऐसी चीज है जो आपको ब्लाइंड फोल्ड कर सकती है। अगर आपको लगे मुझसे चीजें छुपाई जा रही हैं, मुझे चीजें नहीं बताई जा रही हैं, मुझे सब कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे पास सब कुछ क्लियर नहीं है, इस तरह की थॉट्स अपने माइंड में बिल्कुल मत आने दीजिए, बिल्कुल भी मत आने दीजिए। और जो चीजें आपको करनी है वो कीजिए, जो चीजें नहीं करनी है उनको डेलीगेट कीजिए, ओवरबर्डन मत कीजिए अपने आप को। बहुत ज्यादा जरूरी है इस महीने फिजिकल हेल्थ के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी, अपने आप को ओवरबर्डन बिल्कुल ना कीजिए। जहां कोई चीज आप नहीं कर सकते हैं उसको डेलीगेट कीजिए। बात करें आपके लव रिलेशनशिप्स की, तो लव या रिलेशनशिप्स में इस महीने मुझे अच्छे कार्ड्स लग रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड है, डेफिनेटली कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल का कार्ड है, सन कार्ड है, बेबी बर्थ का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, रिलेशनशिप, सोलमेट्स साथ में कनेक्ट होने का कार्ड है। और सोलमेट्स का मेरा कॉन्सेप्ट जो है, या जिस तरह मेरे गाइड्स ने मुझे बताया, वो बहुत अलग है जैसे नॉर्मल, मतलब जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं। तो इसीलिए मैं एनकरेज करूंगी, अगर आप सोलमेट्स को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो है मेरे चैनल पे, सोल जर्नी के प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, उसको जरूर देखें, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। तो सोलमेट्स का कार्ड है, कोई डिसीजन या कोई जजमेंट आप ले सकते हो जहां पे आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। किसी तरह की कोई पास्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है जहां से आपको गाइडेंस मिलेगी या जिसको आप गाइड करोगे।
और ट्रैवल हो सकता है अपने लव्ड वंस के साथ, रिलेशनशिप से रिलेटेड ट्रैवल की पॉसिबिलिटी है। मैरिज अगर आप चाहते हो, मैरिज की पॉसिबिलिटी है। अगर नए पर्सन की अपने लाइफ में आने की वेट कर रहे हो तो उसकी पॉसिबिलिटी है। किसी तरह के अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट पायदान पे ले जाना चाहते हो, उसकी पॉसिबिलिटी है। फैमिली के साथ कनेक्ट करके कहीं जाना चाहते हो, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उसकी पॉसिबिलिटी है। पुराने रिलेशनशिप्स हील करना चाहते हो, उसकी पॉसिबिलिटी है। 2 क्वींस मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही हैं और उसके कारण मैं बोल सकती हूँ कि फेमिनिन एनर्जी आपकी स्ट्रांग रहने वाली है इस महीने। फीमेल्स, फेमिनिन एनर्जी ओनली फीमेल्स नहीं होता है। फेमिनिन एनर्जी मतलब आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आपकी सोल की एनर्जी, आपके इमोशंस की एनर्जी, आपके इंट्यूशन की एनर्जी, वो स्ट्रांग रहने वाली है। अपने इंट्यूशन पे बिलीव करके एक्ट कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बर्डन मत कीजिए अपने आप को, बस इतना जरूर ध्यान में रखिए। एंड ऑफ द मंथ मुझे डेथ कार्ड आ रहा है, लेकिन मैंने क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लिए तो वो डेथ कार्ड जो है वो चीजों के एंडिंग के लिए नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट पे किस तरह का बर्डन है, अगर किस तरह की सिचुएशन है जिसमें स्ट्रगल चल रहा था, चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, तो वो चीजें क्लियर होगी। अगर कोई रिलेशनशिप थी जो स्टक थी, जो वर्क नहीं कर रही थी, तो हो सकता है आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलो और एक बेहतर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए। या फिर हो सकता है कि वो रिलेशनशिप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए और आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड उस रिलेशनशिप में कुछ बहुत अच्छा हो। तो कार्ड्स आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। किसी तरह के डर, किसी तरह की नेगेटिविटी उसको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी फीमेल के साथ अगर आपकी एनर्जीज मैच नहीं कर रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वहां पे एक हीलिंग वाला पॉइंट आ सकता है जहां पे आपकी एनर्जीज जो है फाइनली उसके साथ मैच करें और फाइनली उसकी तरफ से किसी तरह का कोई चेंज हो एनर्जी में, जहां पे आपकी तरफ से भी वो चेंज आप मतलब सामने से भी आप वो चेंजेस लाओ और चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएं। उसके साथ में आपके किसी अपने से किसी तरह की गिफ्ट, किसी तरह की हीलिंग, किसी तरह का कोई अच्छी मैसेज जो है वो आपकी तरफ आ सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी आपके कार्ड्स पे बन रही है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि अगेन ये महीना बहुत पॉजिटिव है। अगर आप बिजनेस में है तो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग बन रही है। अगर आप अपने आप इंडिपेंडेंटली अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है डेफिनेटली। बट पार्टनरशिप मुझे, और पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी तरह की एनर्जी वाला कोई पर्सन, लेकिन जहां पे एक पर्सन, आप में से एक पर्सन जो है उसकी एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल होगी, आउटगोइंग होगी, वहीं पे दूसरे पर्सन की एनर्जी बहुत इमोशनल होगी और बैलेंस करने वाली होगी। तो 2 पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स जहां पे आप दोनों वाकई में एक दूसरे के साथ कंप्लीटली बैलेंस्ड है, इस तरह की पार्टनरशिप जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। पार्टनरशिप के कार्ड बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अपने लिए कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, नया वर्क शुरू करना चाह रहे थे, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। जॉब नहीं थी तो जॉब की पॉसिबिलिटी बनती है, और जॉब की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग ऐसी बनती है जहां पे आपके पास्ट में आप किसी जगह जॉब कर रहे थे, वहां से कोई पर्सन जो है आपको फिर से जॉब का ऑफर दे और आप उसी साइकिल में जाके उस साइकिल को कंप्लीट करो, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग बनती है। किसी तरह का डिसीजन इस महीने हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है, लेकिन सन और लवर्स है और वर्ल्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन आपके फेवर में होगा। किसी तरह का ग्रोथ हो सकता है जॉब रिलेटेड, ट्रैवल हो सकता है जॉब रिलेटेड, ट्रांसफर हो सकता है जॉब रिलेटेड। ओवरऑल ये सारे कार्ड्स जो हैं बहुत पॉजिटिव है, और एंड में डेथ कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। तो अपने जॉब में, वर्क में किस तरह का स्ट्रगल आप कर रहे थे, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव चेंजेस होंगे। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, अपने आप को वो बर्डन नहीं करना है। अगर आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जॉब में, तो डेफिनेटली उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कीजिए, और आप डेलीगेट करेंगे बहुत पॉजिटिवली आपके लिए काम करेगा। अगर आप दूसरों की हेल्प मांगेंगे, बहुत पॉजिटिवली आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप और वर्क नहीं ले सकते हैं, अगर आप स्ट्रांगली रीजन के साथ बताएंगे कि आप क्यों और वर्क नहीं ले सकते हैं, और आप अपना वर्क अच्छे से करेंगे, वो भी पॉजिटिवली काम करेगा। आपकी स्ट्रगल्स एंड हो सकती हैं इस महीने, इसलिए जरूर ध्यान रखिए कि आपने अपने आप को ओवरबर्डन नहीं होने देना है। वेल्थ या मनी की बात करें तो वेल्थ या मनी, पेंटिकल कार्ड एक भी नहीं है आपके कार्ड्स में इस महीने, नहीं, कहीं कोई पेंटिकल कार्ड नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरह के आपके कार्ड्स हैं, मैं ऐसा बोलूंगी कि इस महीने हो सकता है कि आपका मेजर फोकस जो है वो मनी एनर्जी ना हो। और मेजर फोकस मनी एनर्जी क्यों नहीं होगी? क्योंकि मनी ऑटोमेटिकली फ्लो होगा लाइफ में, तो आपको उसमें फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि और बहुत सारे एरियाज ऑफ लाइफ हैं जहां पे आप फोकस कर रहे हो, बहुत मेजर डिसीजंस हैं जहां पे आप फोकस कर रहे हो। और अगर कहीं मनी रिलेटेड कोई आपको जरूरत है, कोई सिचुएशन है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में फ्लो करेगा, चाहे वो हेल्प के थ्रू हो, चाहे वो आपका अपना पैसा
ऐसा हो, चाहे आपके लव्ड वंस के थ्रू हेल्प हो, सन कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रीजन है जिसके कारण आपके लिए अपनी वेल्थ के लिए आपको वरी करना चाहिए। हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, अपने आप को वो बर्डन ना करें। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं तो हेल्प मांगे, सपोर्ट मांगे, क्लियरली बोले, और आप डेफिनेटली उस चीज को फेज आउट कर पाओगे, वहां से आगे बढ़ पाओगे। किसी भी तरह का ऐसा स्ट्रगल अपने माइंड पे ना लें जो वेस्ट ऑफ टाइम है, जो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, और जहां पे भी आपको लगता है रिजल्ट्स नहीं है वहां पे अपनी एनर्जी ना लगाएं, बिल्कुल भी ना लगाएं। बात करें आपके स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना ऐसा है जहां पे एक उनको गाइडेंस मिलेगी और बहुत क्लियर अच्छी गाइडेंस मिलेगी। कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुरानी सिचुएशन, कोई पुराना टीचर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अगर आप कोई स्टडी करना चाह रहे थे या कोई एग्जाम देना चाह रहे थे तो वो साइकिल कंप्लीट होगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा क्योंकि सन कार्ड है। कोई ऐसी चीज अगर आप कर रहे थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, जिसके साथ वो कंप्लीट ही नहीं हो रही थी, आप कर ही नहीं पा रहे थे, या बहुत ज्यादा बर्डन आपको लग रहा था कि कब होगा, कैसे होगा, तो वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। बर्डन ना लीजिए इस महीने, अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए। कुछ डिसीजंस होने वाले हैं, कुछ जजमेंट्स आने वाले हैं जो अल्टीमेटली शायद एजुकेशन सिस्टम में कुछ और चेंजेस हों और जो आपके फेवर में हो, या आपकी यूनिवर्सिटी कुछ चेंजेस करे जहां पे भी आप स्टडी कर रहे हैं जो आपके फेवर में हो। और अगर आप में से कुछ लोग इंडिया के बाहर ट्रैवल करना चाह रहे थे अपनी जॉब से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो वो पॉसिबिलिटी भी आपके कार्ड्स पे बहुत स्ट्रांग बनती है। अब बात करें सोल पाथ की, तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं सोल ग्रोथ के लिए और सोल पाथ के लिए इस महीने, क्योंकि आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि इंट्यूटिव एनर्जी जो है आपकी स्ट्रांग हो रही है, आपके एंजल्स गाइड्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी में अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो। बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे जो फिजिकल वर्ल्ड की स्ट्रगल्स हैं और जो इमोशंस हैं उन पे आप ज्यादा फोकस ना करो, उनको जाने दो, उनको हील होने दो, उनको ट्रांसफॉर्म होने दो। इसीलिए इस महीने आपने ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या सिचुएशंस हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल भी अपने आप को डराना नहीं है, बिल्कुल भी अपने आप को वरी नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझसे क्या छुपाया जा रहा है, मुझे क्या पता नहीं है, क्या सामने नहीं आ रहा है। जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और बोले कि मैं सबके साथ चल रही हूँ, ये सारे चेंजेस मेरे अच्छे के लिए हो रहे हैं, और वाकई ही में आपकी सोल जो है वो बहुत अच्छी ग्रो होगी इस महीने। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, जस्टिस का कार्ड आया है और जस्टिस के साथ चक्र ऑफ द मंथ आपका थ्रोट चक्र है। थ्रोट चक्र आपको बहुत हेल्प करने वाला है इस महीने, क्योंकि मेजर अनाउंसमेंट्स है वो लोग करेंगे, आप करो। रिलेशनशिप में चेंजेस हैं, पुरानी रिलेशनशिप्स हील हो रही हैं, कोई आपसे गाइडेंस लेना चाहता है या आपको गाइडेंस लेने के लिए बोलना होगा, हेल्प मांगनी होगी, सपोर्ट मांगनी होगी, अपनी चीजों को, अपने कामों को डेलीगेट करना होगा जो आप नहीं कर पा रहे हैं, और अपने हार्ट को हील करना है, स्ट्रगल से बाहर आना है। और सारी चीजों में एक्सप्रेशन जो है वो बहुत मैटर करता है, और एक्सप्रेशन का बेस्ट वे है वॉइस, और इसीलिए थ्रोट चक्र की मेडिटेशन बहुत जरूरी रहेगी आपके लिए। वीडियो पे, चैनल पे वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज थ्रोट चक्र की मेडिटेशन जरूर कीजिए इस महीने। बात करें मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है। अब डरने की जरूरत नहीं है, ब्रोकन हार्ट का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि अगर आप देखो तो एंड ऑफ द मंथ भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और साथ में डेथ कार्ड है। तो ब्रोकन हार्ट का कार्ड बेसिकली हार्ट हीलिंग बोलता है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड बोलता है आपके लाइफ में कई तरह की ऐसी पेन, पास्ट की ऐसी चीजें, पास्ट की ऐसी सिचुएशंस होंगी जिनके बारे में आप सोचते हो, जिनके बारे में आप इमोशनल फील करते हो, जिनको आप हील नहीं कर पा रहे हो, या जिन चेंजेस से आप डरते हो, जिनको लेट गो करने से डरते हो। अब टाइम है जब आप उसको मेंड होने दो, उसको हील होने दो। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो ये एक आंसू इस कार्ड से निकल रहा है, और जैसे जैसे वो आंसू नीचे आ रहा है वैसे वैसे हार्ट आपस में जुड़ रहा है, और इसीलिए ये कार्ड एक्चुअली हार्ट हीलिंग का है। आपको इस महीने अफर्म करना है कि मेरे पास्ट की जितनी भी पेन्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन सबको रिलीज करता हूँ या करती हूँ। मैं अपनी लाइफ जो है अपने साथ और दूसरों के साथ कंपैशन से, प्यार से जीता हूँ या जीती हूँ। प्यार सबको, मुझे और सबको हील भी करता है और रिन्यू भी करता है, और मेरी लाइफ में हैप्पीनेस, प्यार जो है उसकी अबंडेंस है। इस महीने आपने ये अफर्मेशन जरूर करनी है। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें, नंबर 6 आपके लिए आया है, और कलर ऑफ द मंथ की बात करें तो ब्लू या सिल्वर की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी होगी। सरेंडर मैसेज की बात करें, सबसे पहला सरेंडर मैसेज है सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। यूनिवर्स आपको रिमाइंड कर रहा है कि आपकी हमेशा केयर की जाती है। जो भी चेंज हो आपकी लाइफ में जिससे आप डर रहे हैं, चाहे आपकी जॉब, चाहे हेल्थ, चाहे रिलेशनशिप, चाहे कोई और एरिया, चाहे आपको डेथ का फेयर है, चाहे आपको एजिंग का फेयर है, जो भी फेयर है, अफर्मेशन कीजिए कि मुझे विश्वास है और सब कुछ अच्छा है। तो ये अफर्मेशन आपने जरूर करनी है अलॉन्ग विद दैट
कि मुझे विश्वास है और सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल बहुत अच्छी अफर्मेशन है और प्लीज आप वो अफर्मेशन कीजिए। और इस महीने जरूर ध्यान रखिए कि डरिए मत किसी भी चीज से, चेंज आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। स्नेक कार्ड भी है आपके एनिमल के उस टोटम में, और अगर आप देखोगे तो स्नेक अपनी चमड़ी छोड़ के नई चमड़ी के साथ आगे बढ़ता है और वो वाकई में रिन्यूअल होता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन रिन्यूअल बहुत स्ट्रांग है आपके कार्ड्स में। तो कोई भी चेंज होता है तो उससे डरिए मत बिल्कुल भी। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, वो बोलता है कि बाउंड्रीज सेट करना हेल्दी होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वर्क हो। तो इसीलिए अपनी नीड्स जो है उनको एक्सप्रेस कीजिए और याद रखिए नो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। और ये कार्ड जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि आपके नो स्पेस पे इस महीने या होप्स एंड फेयर्स में इस महीने 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। और 10 ऑफ वैंड्स जहां एक तरफ कंप्लीशन की तरफ जाना होता है, वहीं 10 ऑफ वैंड्स दूसरी तरफ बोलता है कि आप अपने आप को बर्डन कर रहे हैं क्योंकि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपने ऊपर ले रहे हैं। जहां ना बोलना है वहां नहीं बोल पा रहे, जहां हेल्प करनी है वहां नहीं मांग पा रहे हो हेल्प। तो ये इस महीने आपने चेंज करना है अपने आप में। बात करें यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ। यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ है सीकिंग गुड। वो बोलता है अपनी करंट सिचुएशन में अच्छाई ढूंढिए, क्या अच्छा है। और वही आपके कार्ड्स है इस महीने कि अगर आप अच्छे पे ध्यान दोगे, अगर आप पॉजिटिव पे ध्यान दोगे तो आपकी सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमेजिंगली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। एनिमल मैसेज ऑफ द मंथ, स्नेक का कार्ड आया है। स्नेक का कार्ड बोलता है, स्नेक का कार्ड बोलता है आपको ये कार्ड आया है ये जानने के लिए कि कुछ आपकी लाइफ में बदलने वाला है। आप रेडी हो अपनी पुरानी स्किन से बाहर आने के लिए और अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए या नहीं हो, क्योंकि ये टाइम है जब आप उससे बाहर आओ। ये टाइम है जब या तो आप हॉलिडे पे जा सकते हो या अपना घर या अपनी रिलेशनशिप या अपना कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हो और आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेना है और मूव करना है। ये कार्ड एक वार्निंग की तरह भी आता है कि आप अपने आसपास के लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो या करते हो। और वाकई डेलीगेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रस्ट करना, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अपनी गट फीलिंग को सुनो और ट्रस्ट करो। इम्पोर्टेंट है, कोई चीटिंग का कार्ड नहीं है इस महीने आपके लिए। ट्रस्ट करो और डेलीगेट करो, सरफेस के बियॉन्ड देखो, अपनी गट फीलिंग को सुनो। याद रखो कि स्नेक मैजिक जो है इसका मतलब है कि स्नेक मैजिक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। जब आपको सेफ्टी की जरूरत है तो वो आपको सेफ्टी दे सकता है, जब आपको गाइडेंस की जरूरत है तो वो गाइडेंस दे सकता है। इसीलिए यूनिवर्स की विजडम जो आपके लिए अवेलेबल है इस टाइम पे, उसमें ट्यून इन करो, अपनी पुरानी स्किन को जाने दो और नए की तरफ जाओ। क्या होगा जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे? एंजल मैसेज क्या है? पहला कार्ड है 10 ऑफ राफेल। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड। वो बोलता है प्यार, ब्लेसिंग्स, सब कुछ आपकी लाइफ को जो है वो पूरा कर रहा है। रिलेशनशिप्स फैमिली के साथ, लोगों के साथ बेटर हो रही हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर, हमेशा के लिए खुशियां। और ये मुझे थीम दिख रहा है इस महीने आपके कार्ड्स में, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको फॉलो करो। और ये करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डिसीजंस और अपने आप को ये कार्ड जो बोलता है वो बोलता है अपने आप को हर वो चीज जो आपका पास्ट है, जो आपको होल्ड कर रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसको छोड़ो, उसको जाने दो, अपने आप को डिटॉक्स करो। और अपने किसी भी तरह की चिंता जो आपके लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से आ रही है, जिसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हो, इसीलिए आप चिंता कर रहे हो, वो छोड़ दो। अगर आप देखो तो सारे कबूतर इसमें से उड़ गए हैं, कबूतर अभी भी पिंजरे में बैठा है, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, हॉराइजन है, कोई लिमिट नहीं है आप कितना अच्छा कर सकते हो अपने लिए इस महीने। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अब आप अपने मन से सारे डर जो है उनको छोड़ के आगे बढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। लोगों को पॉजिटिविटी या हेल्प मिल सकती है जहां पे वो अपनी लाइफ वाकई में चेंज कर सकते हैं। और एक लाइव मैसेज हम आपके लिए लेंगे। वाह, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी आपके कार्ड्स में है। किंग ऑफ सोर्ड्स वो होता है जो अपनी एनर्जीज पे विश्वास करता है, जो अपने आप पे विश्वास करता है, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी रहता है, जिसको डिसीजंस लेना आता है, जिसके साथ एंजल्स और गाइड्स कनेक्टेड होते हैं। और अगर मैं ये कार्ड देखूं तो इस कार्ड में किंग ऑफ सोर्ड के सर पे एक लायन जो है वो बना है। बटरफ्लाई जो है वो है इस कार्ड में, जो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है। और मतलब वो किंग जो है वो एक स्टोन थ्रोन पे बैठा है, लेकिन वो कंप्लीटली कॉन्शियस है, उसको पता है क्या करना है। उसने अपनी तलवार ऊपर नहीं उठाई है, किसी को मारने नहीं जा रहा है, वो अपने आप के साथ कनेक्टेड है, वो अपने आप के अंदर सोच रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है और वाकई ही में आपको बोल रहा है कि टाइम है अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, टाइम है नए की तरफ बढ़ो, टाइम है अपनी लाइफ के बारे में सोचो। जो पुराने ऐसे थ्रेड्स हैं जो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, जिन चीजों के साथ आप स्टक फील कर रहे हो, जो चीजें मूव ही नहीं कर रहे हैं, उनको काटो, फेंको, आगे बढ़ो। किसी भी तरह की लिमिटेशन को अपने आप को होल्ड मत करना, अपने आप को होल्ड बैक मत करने दो। और साथ में अगर जरूरत है, किंग्स डेलीगेट करते हैं, वो सब कुछ खुद नहीं करते हैं,
डेलीगेट करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इससे ज्यादा जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम उस चीज को आगे लेके जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप और कुछ समझना चाहते हैं, कार्ड सीखना चाहते हैं, सोल के बारे में समझना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के बारे में समझना चाहते हैं, आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं उनके बारे में समझना चाहते हैं, मेरे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट में सब वीडियोस हैं, आप देखिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज उसको औरों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट और फीडबैक जरूर छोड़िए। ये वीडियोस आपके लिए कैसी रह रही है उसकी फीडबैक छोड़िए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।